हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का 5 चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो आधुनिक विश्व में चरवाहे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं घुमंतू चरवाहे। तो घुमंतू चरवाहे कहाँ कहाँ होते थे जो घूमते थे? तो पहाड़ों में, पठारों में होते थे, रेगिस्तान में और मैदान में, इन जगहों पर घुमंतू चरवाहे रहते थे। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मीन्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अफ्रीका में चरवाहे कैसे थे, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप इससे अच्छे से पढ़ लेना और इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बता देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले है घुमंतू चरवाहे और समुदाय या स्थान। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो चरवाहे समुदाय रहते थे उनमें गुज्जर और बकरवाल थे। गुज्जर और बकरवाल जो गुज्जर लोग होते हैं वो भैंस से बड़ी बड़ी भैंस और गाय पालते हैं, और ये जो बकरवाल होते हैं ये क्या करते हैं, बकरियां पालते हैं, ठीक है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय रहते थे, ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊँ ये गुज्जर होते थे। इसके बाद में हिमालय में कौन थे? तो भेड़िया और शेरपा और किन्नौरी, इस तरीके के जो पशुओं को पालते थे वो समुदाय रहते थे, ठीक है। इसके बाद में पठार, मैदान व रेगिस्तान में किस किस तरीके के समुदाय रहते थे? तो महाराष्ट्र में जो धंगर समुदाय रहता था, ठीक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा, इस तरीके के समुदाय रहते थे। इसके बाद राजस्थान में रहता था राय का समुदाय होता था, ठीक है। तो ये समुदाय हैं और ये इनकी जगह है, यहाँ पर ये पाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में औपनिवेशिक शासक और चारवाहों का जीवन कैसा था? तो काफ़ी बदलाव आए उस टाइम में, और जब अंग्रेज हमारे भारत में शासन करने लगे थे उस टाइम पे क्या हुआ, काफ़ी बदलाव आए। चारागाह सिमट गए, यानी कि कम होते चले गए, अंग्रेजों ने नीति बनाने लग गए थे, ठीक है। तो इसमें भू राजस्व व्यवस्था थी। चारागाहों को खेती में तब्दील कर दिया गया। जो चारागाह होते थे उनको क्या कर दिया, खेती में बदलने, वो खेती करने लग गए थे। अब गाय भैंसों को नहीं चराते थे क्योंकि उस टाइम पे जंगलों को काट दिया गया था, और जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो भैंस और गाय कहाँ पे चरने जाएंगी। तो ये खेती में बदल गई थी और इस टाइम में ये खेती में आ गए थे। राजस्व की प्राप्ति, चारागाह जो है सिमटने लगा था, समुदाय इससे प्रभावित होने लगा था, ठीक है। वन अधिनियम आता है, उसमें क्या होता है, देवदार और साल जैसे जो आर्थिक महत्व के वन होते थे उनको ज़्यादा महत्व दिया, इनको संरक्षित कर दिया। यहाँ रहने वाले समुदाय पर प्रतिबंध लगाया गया। पहले यहाँ पे क्या कौन रहता था? तो यहाँ पे पशुचारण रहते थे जो पशुओं को चराते थे। वन्य उत्पादन, वन में प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ता था, ठीक है। तो एक लाइसेंस टाइप का होता था, अगर आपको वन में जाना है तो आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है, पशुचारणों के लिए। इसके बाद में घुमंतू समुदाय को अपराध की नज़र से देखा गया। तो जो घुमंतू समुदाय होते थे उनको अपराध की नज़र से देखा गया। तो 1871 में एक अपराधी जनजाति अधिनियम आता है। क्या आता है? अपराधी जनजाति अधिनियम आता है 1871 में, ठीक है। और लास्ट में है लगान वसूलना। तो जो चरवाहों से चरगाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। तो जो जानवर होते थे जो चरने जाते थे तो उनसे क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था, उनसे कर लिया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित किया। तो जैसे जैसे बदलाव हुए तो इनसे चरवाहों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? तो सबसे पहले तो चरवाहों की कमी होने लगी, चारागाह खेतों में बदलने लगी। तो जो हमें बात पीछे पढ़ा है अभी हमने कि जो खेतों में बदलने लगे, यानी कि इन चारे की कमी से लोग खेती करने लगे, तो खेती होने लगी थी उस टाइम पे, ठीक है। चारा कम होने लगा जिससे भूखे जानवरों की मौत होने लगी। जब चारा नहीं मिलेगा तो जानवर जिएंगे कैसे, है ना। इसके बाद में यहाँ पे आता है मसाई समुदाय, जो पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। कौन से हैं? पूर्वी अफ्रीका के जो निवासी हैं उनको बोलते थे मसाई समुदाय, ठीक है। तो इसमें दो होते थे, एक था कीनिया, दूसरा था तंजानिया। तो जो तंजानिया में रहते थे उनको बोलते थे सरगे टिपाक, ठीक है। तो सरगे टिपाक और मसाई मारा, इसमें कौन थे? संबूरू नेशनल पार्क यहाँ पे। और ये इसका अर्थ भी होता है, तो जो मसाई शब्द है उसका अर्थ होता है माँ, इस माँ से निकला है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मेरे लोग। मसाई जो है घुमंतू चरवाहा समुदाय के लोग थे। ये घुमंतू खेती करते थे, ये चरवाहे थे, इस तरीके के समुदाय के ये लोग होते थे, ठीक है। यहाँ पे है राजस्थान के जैसलमेर में ऊँट पालकों को मारू रायका और उनकी बस्ती को ठंडी
कहा जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो ऊँट पालते थे उनको मारू राई का, और उनकी जो बस्ती होती थी उसको ढंकी राऊ, यहाँ पे ये डाय, ठीक है, कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पे बुग्याल, तो ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान होते थे उनको बुग्याल बोलते थे। एक शब्द है भाबर, तो ये गढ़वाल कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्सों में उसके आसपास पाए जाने वाला शुष्क इलाका था। ठीक है, तो ये भाबर क्या था, एक इलाका था और ये मैदान था। ठीक है, आगे है अफ्रीका में चरवाहों का जीवन। तो अफ्रीका में चरवाहों का जीवन कैसा था। अफ्रीका में दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती थी। तो जो अफ्रीका महाद्वीप था उसमें दुनिया की आधी से ज़्यादा ऐसी चरवाहा आबादी रहती थी। ठीक है, लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए यहाँ पे रहते थे। तो 2.25 करोड़ लोग यहाँ पे रोजी रोटी के लिए चरवाहों गतिविधियों पर आश्रित थे, चारों पर। ठीक है, इसमें से बेदुइन्स, बर्बर्स और मसाई, सोमाली, बोरान और तुकराना, ठीक है, इस तरीके के जो समुदाय थे वो शामिल थे। ठीक है, आगे है मसाई समाज। तो क्या होता है, उपनिवेशों बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। पहले जब ये उपनिवेश नहीं बना था उस टाइम पे जो मसाई समाज था वो 2 श्रेणियों में बटा हुआ था। तो पहली थी वरिष्ठ जन और दूसरी थी योद्धा। तो जो वरिष्ठ जन थी इसमें थी एल्डर्स जो शासन चलाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ थे योद्धा जिसको बोलते हैं वारियंस, ये क्या करते थे, लड़ाई लड़ने का और कबीले की हिफाजत करने का काम करते थे। ठीक है, इसके बाद में रबी की जो फसलें होती है वो जाड़े की फसल थी। इसमें कटाई जो होती है मार्च के बाद शुरू होती है। खरीफ की जो फसल होती है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर में कटने वाली फसल होती है। और जो ठूंठ होती है वो पौधे की कटाई के बाद ज़मीन में रह जाने वाली जड़ होती है। जब पेड़ कट जाता है उसके नीचे जो ज़मीन में जो गड़ी रहती है उसको बोलते थे ठूंठ। ठीक है, लास्ट है रेवड़ झुंड। जो रेवड़ के झुंड होते हैं राजस्थान में बोलतारा और पुष्कर में स्पिट ऊँट और मेला, ये क्या है, राजस्थान के पुष्कर में मेला लगता है जिसको बोलते थे स्पट ऊँट मेला। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसको मैं एक बार आपको पूरा कंप्लीट दिखा देती हूँ।